हेलो हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब हमारे लिए है यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो भी हमको दिया जाता है लैब में एनालाइज करने के लिए, तो हम उसमें क्या एनालाइज करते हैं कि इस सॉल्ट में कौन सा कैटायन या कौन सा एनायन है। किसी गिवन सॉल्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करने को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। मान लिया हमको जो गिवन सॉल्ट है, दैट गिवन सॉल्ट इज AlCl3। अब AlCl3 को अगर हम आयंस में ब्रेक करें तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, ये कौन कौन से आयंस हैं? एल्यूमिनियम और क्लोराइड। एल्यूमिनियम कैटायन, इस कैटायनिक पार्ट को हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। बेसिक रेडिकल इसलिए क्योंकि ये किसी बेस का पार्ट होना चाहिए। अगर एसिड और बेस के रिएक्शन से हमने सॉल्ट बनाया हो तो ये किसी बेस से आएगा। जो एनायनिक पार्ट है, इस एनायनिक पार्ट को ही हम एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का जो एम होगा, दैट एम विल बी टू आइडेंटिफाई वन कैटायन एंड एनायन in the given inorganic salt, or to identify one acidic and one basic radical in the given inorganic salt. तो सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एनायंस का टेस्ट करते हैं, और एनायंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम कैटायंस का टेस्ट करते हैं। एनायंस की बात कर रहे हैं हम। एनायंस को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी होती है हमारी डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं ये एनायंस। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो एनायंस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं ये कौन कौन से एनायंस हैं? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट। इन एनायंस को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आइडेंटिफाई किए जा सकने वाले एनायंस। इनमें कौन कौन से एनायंस हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सलेट। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है इंडिपेंडेंट टेस्ट देने वाले एनायंस की। इंडिपेंडेंट टेस्ट देने वाले एनायंस कौन कौन से हैं? तो सल्फेट और फॉस्फेट। मोस्टली जो हमको एनायंस मिलते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स में टेस्ट के लिए, वो कार्बोनेट, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट या सल्फेट होते हैं। तो हम इन एनायंस के लिए स्पेसिफिकली अभी एक स्टडी करते हैं। बाकी जो बचे हुए एनायंस हैं या बाकी जो बचे हुए पार्ट होंगे उनके लिए हम फर्दर फिर कभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 से आइडेंटिफाई किए जा सकने वाले एनायंस की स्टडी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने लिया सॉल्ट, और इस सॉल्ट में हम ऐड करते हैं डाइल्यूट H2SO4। सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पर जो ऑब्जर्वेशन आता है उसके हिसाब से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास गिवन सॉल्ट में कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट या फिर एसीटेट आयन हो सकता है। तो अगर हमारे पास कार्बोनेट आयन हुआ तो कार्बोनेट आयन होने पर हमको कलरलेस गैस ऑब्जर्व होती है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब बुदबुदाहट के साथ, झाग के साथ जो है गैस बाहर निकलती है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल खोली है तो उसमें गैस निकलते हुए देखा है। जो गैस इवॉल्व होती है दैट गैस इज
कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होने पर जो गैस इवॉल्व होती है, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी गेट ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ कलरलेस गैस। अब अगर ये जो गैस रिलीज हो रही है, इस गैस को आप पास कर दें, पास द गैस इन लाइम वाटर। लाइम वाटर आप जानते हैं क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इस गैस को लाइम वाटर में पास कर दें तो मिल्की अपीयरेंस मिलेगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। दिस टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। एक्चुअली हमारे पास रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है, एसिडिक। इसमें हमने क्या ऐड कर, इसको हमने किस में पास करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस में। एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के चलते कैसा अपीयरेंस आता है, मिल्क। इफ द गैस इज पास्ड इन लार्ज अमाउंट, kept passing the gas, जब आप क्या करते हैं कि गैस उसमें और पास करते रहते हैं इन लाइम वाटर, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो जो मिल्कीनेस है ये डिसअपियर हो जाता है। क्यों, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है सॉल्यूशन में, और उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पास कर दी। इट फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड इट इज soluble in water, so the milkiness disappears। अब यहां पर ये कंफर्म हो जाता है कि आपके पास गिवन सॉल्ट में जो एनायनिक पार्ट है, दैट एनायनिक पार्ट इज कार्बोनेट। इन केस आपके पास एनायनिक पार्ट कार्बोनेट नहीं है बल्कि क्या है, एसीटेट है। एसीटेट वाला सॉल्ट ज्यादातर आपको लेड एसीटेट मिलता है। अगर आप एनायन टेस्ट करते हैं और एसीटेट मिला तो आप कैटायनिक पार्ट में जीरो ग्रुप टेस्ट करें ना करें, डायरेक्ट लेड का टेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली यू गेट लेड एसीटेट। तो एसीटेट के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं भाई, हमने जब सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया तो आपको विनेगर लाइक स्मेल ऑब्जर्व होगी। विनेगर लाइक स्मेल ऑफ कलरलेस गैस। ये गैस भी कलरलेस है। दूसरी चीज, अगर इस गैस को आप लिटमस पर पास करा दें तो इट टर्न्स लिटमस रेड। द गैस टर्न्स लिटमस पेपर रेड। अब ऐसा आप ना करें कि आप पहले से रेड लिटमस लिए रहें, ठीक है। तो दिस गैस टर्न्स लिटमस पेपर रेड। ऐसा क्यों होगा, जब CH3CO माइनस एनायन कंटेन करने वाले सॉल्ट में आप H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 के H प्लस से कंबाइन करके इट विल फॉर्म CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। इसके वेपर्स आएंगे। आपको ऑलरेडी पता है एसिटिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप कहते हैं विनेगर, तो विनेगर लाइक स्मेल आएगी। अब एसिटिक एसिड एक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप लिटमस पेपर पे डाल देंगे तो इट विल टर्न द लिटमस पेपर रेड। तो इसकी वजह से लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, रेड। अब इसका टेस्ट करने के लिए ईस्टर टेस्ट है। दूसरा भी आप एक काम कर सकते हैं। आप क्या करें, अपने इंडेक्स फिंगर में और थंब में थोड़ा पानी लगा लें। पानी से दोनों फिंगर्स को गीला कर लें। सबसे पहले आप इसमें सॉल्ट थोड़ा सा बहुत जरा सा सॉल्ट लगा लें और उसको रब कर लें। उसी पे ऑक्जेलिक एसिड लगा लें आप और रब कर लें, और इसके बाद उसको स्मेल करके देखें। आपको फ्रूटी स्मेल समझ आएगी। फ्रूटी स्मेल, दैट फ्रूटी स्मेल कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एसिटेट। तो ये आप एक टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ईस्टर टेस्ट कर सकते हैं, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। इसके लिए आप क्या करेंगे,
आपके पास जो सॉल्ट होगा, इस सॉल्ट में आप डाल देंगे इथेनॉल, और इस इथेनॉल को ऐड करने के बाद इसमें आप डाल दें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फ्रूटी स्मेल ऑफ ईस्टर। अब फ्रूटी स्मेल आपको समझ तो आती नहीं, फ्रूटी स्मेल क्या है, तो आप ऐसा समझें कि जो भी स्वीट स्मेल आती है, अच्छी स्मेल करने वाला कोई कंपाउंड दिखे तो आप उसको समझ लीजिए कि ईस्टर ये, बाकी सब कुछ कैसा स्मेल करता है आपको अब तक आइडिया लग ही गया हो। यहां पर ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो ये फॉर्मेशन कैसे होगा? सॉल्ट आपने लिया, सॉल्ट में CH3COO माइनस था, आपने इथेनॉल ऐड किया है C2H5OH, और ये एसिड के प्रेजेंस में, तो ये कंबाइन करते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, आपको CH3COO C2H5 मिलेगा, अल्कोहल से H+ निकल जाता है, एसिड या जो भी एनायनिक पार्ट होगा उससे OH निकलता है, और हमको मिल जाता है ईस्टर। तो यहां पर इसमें हमको क्या फॉर्म हो गया? एथिल एसीटेट या एथिल इथेनोएट। आपने ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर भी पढ़ रखा है। एथिल इथेनोएट का फॉर्मेशन हुआ, इट स्मेल्स वेरी स्वीट, स्वीट स्मेल है, फ्रूटी स्मेल है, ये क्या कंफर्म करता है? द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट आयन। तो डाइल्यूट H2SO4 के लिए मैं फिलहाल सिर्फ 2 एनायंस डिस्कस कर रहा हूं जो मोस्टली आप पाते हैं। दूसरा, आपने सॉल्ट लिया और सॉल्ट में क्या ऐड किया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्स करने पर आपको जो भी सॉल्ट्स पॉसिबल, जो भी एनायंस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ टेस्ट दे सकते हैं वो ऑब्जर्व हो सकते हैं। हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड और नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लोराइड की। तो क्लोराइड आयन अगर होगा सॉल्ट में, आपने ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर आपको पंजेंट स्मेल ऑब्जर्व होगी, पंजेंट स्मेल ऑफ कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस कौन सी होगी? HCl। एक्चुअली आपके सॉल्ट में एनायन था Cl- और आपने ऐड किया है एसिड H2SO4, तो उससे H+ निकलेगा, और यहां पर आपको कौन सी गैस ऑब्जर्व होती है? HCl। अब इस क्लोराइड आयन को कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप एक ग्लास रॉड लें, ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है एक अच्छे अमाउंट में, काफी बड़े प्रोपोर्शन में। अमोनिया सॉल्यूशन को ही हम अमोनिया हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको NH4OH मिलेगा। आप एक ग्लास रॉड लीजिए, उस ग्लास रॉड को क्या करिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद आप क्या करेंगे? अगर ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो आप अपनी ग्लास रॉड जो कि आप डिप कर चुके हैं किसमें? अमोनिया सॉल्यूशन में, वो ग्लास रॉड टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर रखें, इसमें डिप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो गैस बाहर निकल रही है वो कौन सी गैस है? HCl। आपने ग्लास रॉड को किस चीज में डिप कर रखा है? NH4OH। अब एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट और वाटर। तो यहां पर जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है NH4Cl, इसके फ्यूम्स कैसे होते हैं? वाइट डेंस फ्यूम्स होते हैं। तो वाइट डेंस फ्यूम्स जो है कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। यहां से गैस निकल रही होगी, तो पहले वो गैस कैसी थी? कलरलेस। जैसे ही आप NH4OH में डिप्ड ग्लास रॉड ले जाते हैं, द गैस बिकम्स व्हाइट कलर्ड और व्हाइट डेंस फ्यूम्स ऑब्जर्व होती हैं। इससे हमको पता लगता है कि ये क्लोराइड आयन होना चाहिए। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं? आप वाटर एक्सट्रैक्ट लें, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लें, इसमें क्या ऐड करें आप? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करते ही
आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किस चीज का है? तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है AgCl। आपके सॉल्ट में Cl माइनस था, वो Ag के साथ कंबाइन करके क्या बनाया? AgCl। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है एंड इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड की जगह अगर ब्रोमाइड आयन हो तो क्या ऑब्जर्व होगा? हमने जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्स किया सॉल्ट में, तो वहां पर कलरलेस गैस ऑब्जर्व होने की जगह हमको कैसी गैस ऑब्जर्व होगी? रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन वेपर्स आर ऑब्जर्व्ड। ये रेडिश ब्राउन वेपर्स जब ऑब्जर्व होते हैं तो आप क्या करिए, उसी टेस्ट ट्यूब में ऐड कर लीजिए मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करते ही दीज वेपर्स बिकम मोर डेंस, और भी ज्यादा ये वेपर्स रिलीज होने लगेंगे। तो ये क्या कंफर्म करता है कि भाई हमारे सॉल्ट में ब्रोमाइड आयन है। दूसरा टेस्ट आप क्या कर लें? दूसरा टेस्ट आप वही कर लें, आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन हो और उसमें क्या ऐड कर लें? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आपको कैसा प्रेसिपिटेट मिलता है? येलो। अब ये येलो प्रेसिपिटेट किस चीज का है? AgBr का। AgBr का जो येलो प्रेसिपिटेट होता है, इसको आप NH4OH में अगर डिसॉल्व करेंगे, NH4 इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लीजिए, NH4OH उसमें ऐड करिए टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद, और उसको थोड़ा ग्लास रॉड से आप मिक्स कर सकते हैं या खूब शेक कर सकते हैं। इट इज सॉल्युबल इन NH4OH। इतनी आसानी से सॉल्युबल नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, बट इट इज सॉल्युबल इन NH4OH। एक्चुअली अगर ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड हो और आप ऐड करेंगे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो भी एग्जैक्टली येलो प्रेसिपिटेट लगभग एक तरीके का मिलता है। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं कि ये ब्रोमाइड है या आयोडाइड? कि आयोडाइड का अगर येलो प्रेसिपिटेट होगा देन इट इज इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये डिफरेंस होता है। हालांकि आयोडीन के वेपर्स कैसे होते हैं? वायलेट वेपर्स होते हैं, तो वहां से भी डिस्टिंग्विश होता है। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, येलो प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है। अब ये येलो प्रेसिपिटेट किसका है? AgBr का या AgI का? आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो आप क्या बताएंगे कि उस येलो प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद उस प्रेसिपिटेट को हम डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं किसमें? NH4OH में। इफ द प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल देन द प्रेसिपिटेट वाज AgBr, if it is insoluble then the precipitate is AgI। ये डिफरेंस होता है और ये वाइवा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जहां जहां मैं ये बता रहा हूं कि ये व्हाइट डेंस फ्यूम्स मिला तो ये NH4Cl का है, व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का है, या पंजेंट स्मेल कलरलेस गैस HCl है, या फिर ब्रिस्क एफर्वेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चीज आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। These questions can be asked in your Viva examinations। तो हमने क्लोराइड आयन देखा, ब्रोमाइड देखा, अब बात करते हैं हम नाइट्रेट आयन की। नाइट्रेट आयन के लिए बड़ा ही फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। हालांकि उससे पहले हमको सॉल्ट लेना है, सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। तो ऐड करने पर हमको ब्राउन वेपर्स दिखते हैं। अब ये ब्राउन वेपर्स किसके होंगे? तो यहां पर ब्राउन वेपर्स होते हैं NO2 के। तो NO2 के ब्राउन वेपर्स हमको मिलते हैं, और अगर हम अपने सॉल्यूशन को थोड़ा हीट कर लें, ऑन हीटिंग द वेपर्स बिकम मोर डेंस। NO2 गैस और भी ज्यादा इवॉल्व होने लगती है, और जितनी ज्यादा इवॉल्व होगी उतना ही डेंस वेपर आपको ऑब्जर्व होगा। अब आप क्या करेंगे? अगर इसमें कॉपर टर्निंग्स डाल दें जो आपका सॉल्यूशन है उसी में, ऑन एडिंग कॉपर टर्निंग्स, कॉपर के छोटे वायर जैसे टुकड़े, द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लूइश। जो आपका सॉल्यूशन होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और ये ब्लू कलर
कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। ब्राउन रिंग टेस्ट हम कैसे करेंगे? ब्राउन रिंग टेस्ट क्लास 12th के पी ब्लॉक के चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, और क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में ये वाइवा वॉइस में पूछा जाता है। ब्राउन रिंग टेस्ट आप कैसे करते हैं? आपने लिया सॉल्ट को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व कर दिया। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाए पूरा, तो आप क्या करिए, आप जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसको आप रख दीजिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड में। टेस्ट ट्यूब हिले नहीं, ये जरूरी है। अब आप क्या करें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। FeSO4 को आप पानी में डिसॉल्व कर लें। FeSO4 का सॉल्यूशन आपने तुरंत बनाया, उसको आप ड्रॉपर से ले लें और टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के अलोंग मिक्स करें। आप ड्रॉपर से टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर डालें। आप ऐसा ना करें कि टेस्ट ट्यूब हाथ में लेके उसमें FeSO4 मिलाना शुरू कर दें क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो कोई ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन इज मिक्स्ड। जैसे ही आप मिक्स करेंगे, ब्राउन रिंग at the junction of two liquids is formed। अब ब्राउन रिंग जो फॉर्म हो रही है जंक्शन ऑफ लिक्विड्स पर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो FeH2O5 NOSO4, ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसका नाम पूछा जाए तो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। बाकी क्लास 12 के स्टूडेंट्स इसका IUPAC नाम लिखना जानते हैं, so they can also write, if you don't know the IUPAC name of NO, then it is nitroso। ये एक लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम हम क्या जानते हैं? नाइट्रोसो। तो ये नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का जो है ब्राउन रिंग फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो एनायंस हैं, इनके डाइल्यूट H2SO4 वाले पार्ट को हमने टेस्ट कर लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले पार्ट को हमने टेस्ट कर लिया। अब इंडिपेंडेंट आयंस बचते हैं, तो इंडिपेंडेंट आयंस में आपको क्या मिलता है? सल्फेट। सल्फेट इज एन इंडिपेंडेंट आयन। इसके लिए आप टेस्ट में क्या करते हैं? आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना लें, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर लें और इसमें ऐड कर दें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सॉल्ट का SO4- यानी सल्फेट, इस सॉल्यूशन का बेरियम, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है एंड दिस इज सफिशिएंट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन इन द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो आप क्या करेंगे भाई, एक बार मैं ये पूरा स्लाइड फिर से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट में हम कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एनायन वाली पार्ट की बात करें तो दे आर कैटेगराइज्ड इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स। अ ग्रुप that can be identified by adding dilute H2SO4 in the given salt, then a group that can be identified by adding concentrated H2SO4 in the given salt। इसके अलावा इंडिपेंडेंट आयंस हैं जो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से नहीं होंगे, दैट आर सल्फेट एंड फॉस्फेट। हमने फिलहाल कुल 6 एनायंस को डिस्कस किया है, कार्बोनेट, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट। सबसे पहले कार्बोनेट के टेस्ट के लिए और एसीटेट के टेस्ट के लिए हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ टेस्ट किया। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्लोराइड, ब्रोमाइड, जिसमें AgNO3 ऐड करना, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हमारे लिए क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट। नाइट्रेट में ब्राउन रिंग टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, और सल्फेट के लिए हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं। एनायंस के लिए इतना फिलहाल सफिशिएंट है।
हम आते हैं कैटायनिक पार्ट। तो जो कैटायंस हैं, कैटायंस हैव बीन कैटेगराइज्ड इन 7 ग्रुप्स। अब ये 7 ग्रुप कौन कौन से हैं? तो 0 ग्रुप में हमने कौन से कैटायन को रखा हुआ है? अमोनियम, NH4+। फर्स्ट ग्रुप में हमने कौन सा कैटायन रखा हुआ है? तो फर्स्ट ग्रुप में हमने रखा है लेड, Pb2+। सेकेंड ग्रुप में जो कैटायन हमको मिल सकता है, कॉमनली गिवन कैटायन है, दैट इज कॉपर और लेड। आर्सेनिक भी होता है, तो फिलहाल वो हमको मिलता नहीं। थर्ड ग्रुप में हमारे पास 2 कैटायंस हैं। कौन कौन से कैटायंस है भाई? तो Fe3+ और Al3+। इसमें Fe2+ भी कभी कभी मिल जाता है हमको। आयरन और एल्यूमिनियम है। फोर्थ ग्रुप में हमारे पास 4 कैटायंस हैं, जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट एंड निकल। फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से कैटायन हैं? तो फिफ्थ ग्रुप में कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। सिक्स्थ और लास्ट ग्रुप में हमारे पास कौन सा कैटायन है? मैग्नीशियम। कई सारे राइटर्स, कई सारे टीचर्स ये 0 ग्रुप को 7th ग्रुप भी बताते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। कितने कैटायंस में डिवाइड किया हमने? इन टोटल 7 ग्रुप्स में। तो 0 ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है? 0 ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl। सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl के साथ H2S गैस। H2S गैस कहां प्रिपेयर की जाती है? तो किप्स एपरेटस में। कौन सा एपरेटस होगा भाई? किप्स एपरेटस। थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है? NH4Cl, ये सॉलिड हम यूज करते हैं, और NH4OH। पहले आप NH4Cl ही डालते हैं, फिर NH4OH। फोर्थ ग्रुप में NH4Cl, NH4OH, और इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? H2S गैस। फिफ्थ ग्रुप में NH4Cl, NH4OH के साथ हम क्या यूज करते हैं? अमोनियम कार्बोनेट। तो ये इतनी चीजों को हम यूज करते हैं। सिक्स्थ का टेस्ट इंडिपेंडेंट किया जाता है, NH4Cl, NH4OH, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी यूज करते हैं। तो उसके लिए ऐसा कोई रिएजेंट इसलिए हम नहीं पढ़ते कि लास्ट कैटायन बचा हुआ है, तो उसका जिस चीज के साथ टेस्ट करेंगे दैट विल बी इट्स ग्रुप रिएजेंट, और एक ही कैटायन में। तो कैटायंस का टेस्ट हम ग्रुप वाइज करते हैं। ग्रुप वाइज करने का मतलब क्या है कि एनायन का भी टेस्ट हमने वैसे ही किया। हमने लिया सॉल्ट, और सबसे पहले जो हमारा सॉल्ट होगा, ड्राई सॉल्ट, इसी सॉल्ट में हम डाइल्यूट NaOH ऐड करते हैं 0 ग्रुप के टेस्ट के लिए। सॉल्ट में डाइल्यूट NaOH ऐड करने पर हमको क्या ऑब्जर्व होती है? पंजेंट स्मेल। अब ये पंजेंट स्मेल काफी पंजेंट होती है। आप टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट अपने नॉस्ट्रिल्स के पास लगा के इनहेल करने की कोशिश ना करें, छींक आएगी, खांसी आएगी, तो उससे बचें। अमोनिया जो है थोड़ी पॉइजनस भी होती है, तो आप टेस्ट ट्यूब को थोड़ा दूर रखेंगे, हाथ से थोड़ा एयर को ब्लो कर लें और इनहेल करने की कोशिश करें, या थोड़ी दूरी से इनहेल कर लें उसको। और पंजेंट स्मेल आपको ऑब्जर्व होगी। ये पंजेंट स्मेल कैसी है? अमोनिकल पंजेंट स्मेल है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अमोनिया प्रेजेंट हो सकता है। अमोनिया को कंफर्म कैसे करें हम? अमोनिया को कंफर्म करने के लिए हमारे पास तरीका है कि फिर से जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, जिसके अंदर हमने ये सॉल्ट और डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन ले रखा है, हम इसके माउथ पर
एक ग्लास रॉड ले जाते हैं, दैट ग्लास रॉड इज डिप्ड इन डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl में डिप्ड ग्लास रॉड ले जाने पर इससे सफेद धुआं निकलता है, व्हाइट फ्यूम्स आर ऑब्जर्व। एक्चुअली यहाँ पर जो पंजेंट स्मेल ऑब्जर्व हो रही है, ये पंजेंट स्मेल हो रही है ऑब्जर्व किसकी, अमोनिया की। तो जब अमोनिकल स्मेल मिल रही है, अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है, और हम इसके पास HCl ले गए, एसिड प्लस बेस दे कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट। व्हाट सॉल्ट इज फॉर्म, NH4Cl, और NH4Cl का कैसा फ्यूम आता है, व्हाइट डेंस फ्यूम आता है। तो पहले जो गैस हमारे लिए कलरलेस थी, पंजेंट थी, वो अब व्हाइट डेंस फ्यूम्स में कन्वर्ट हो गई है। तो हम क्या कहेंगे कि द सॉल्ट मे कंटेन अमोनियम। कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करें भाई, आप एक फिल्टर पेपर लीजिए, मान लिया ये फिल्टर पेपर है आपका, इस फिल्टर पेपर पे एक ड्रॉप क्या ले लीजिए आप, नेस्लर्स रिएजेंट, K2HgI4 इसका फॉर्मूला है, याद रखेंगे आप। नेस्लर्स रिएजेंट ले लिए। अब टेस्ट जो फिल्टर पेपर का ये पार्ट है, यही वाला पार्ट आप कहां रखें, अपने टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाकर रख दें। गैस जब लिबरेट होगी, इस नेस्लर्स रिएजेंट से रिएक्ट करेगी, इट टर्न्स ब्राउन। यानी अ फिल्टर पेपर, अ पेपर on which a drop of Nessler's reagent is put on the mouth of the test tube, the color of the paper turns brown। ये ब्राउन हो गया, ये क्या कंफर्म करता है कि आपके सॉल्ट में अमोनियम प्रेजेंट। वैसे ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ड्रॉप नेस्लर्स रिएजेंट आप डाल दें इस टेस्ट ट्यूब में। अगर नेस्लर्स रिएजेंट आपने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो वो ब्राउन प्रेसिपिटेट दे देगा। दैट ब्राउन प्रेसिपिटेट आल्सो कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। एक रनिंग टेस्ट कर सकते हैं। रनिंग टेस्ट क्या कर सकते हैं, अमोनिया इतनी पंजेंट होती है कि उसको किसी भी एनायन के साथ मिलाया गया हो, अमोनिया की स्मेल तो नहीं जाने वाली। तो आप अपने हथेली पर ले लें सॉल्ट, और उसको थोड़ी देर तक खैनी की तरह जो है अपने हाथ में मल लें, थोड़ी देर तक उसको रब करते रहें। इसके बाद सॉल्ट को जिस पेपर पे आपको मिला है उसमें रख लें। इसके बाद आप अपनी हथेली को स्मेल करेंगे, दैट स्मेल्स अमोनिकल पंजेंट स्मेल। तो वहां से आपको अमोनिकल पंजेंट स्मेल ऑब्जर्व हो रही है, इसका मतलब आपके सॉल्ट में क्या है, अमोनिया ही है। इसके बाद आप उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। ये एक प्रिकॉशन है, आप सॉल्ट्स को टेस्ट ना करें, आप सॉल्ट्स को हाथ पे लगाने की कोशिश ना करें। ऑल्दो मैं एसीटेट के लिए और अमोनिया के लिए, दोनों के लिए ये टेस्ट बता रहा हूं, आप ऐसे टेस्ट ना करें तो बेहतर। लेकिन जब आपको पता है कि ये अमोनियम है, तो आप अपने हाथ में वो सॉल्ट बंद करके उसकी स्मेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतना तो आप करते ही हैं। सो आई एम गिविंग यू दिस आइडिया आल्सो। आई हैव ऑब्जर्व्ड इट इन लैब, haven't read it anywhere in a book, but I have found this to be true. In each and every case, the salt given contains NH4+। तो जीरो ग्रुप का हमने टेस्ट कर लिया। जीरो ग्रुप का टेस्ट करने के बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि हमको बाकी कैटायंस के टेस्ट के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन कभी वाटर में बन जाता है, कभी किसी दूसरे एसिड में बनता है। इट डिपेंड्स कि हमारे पास कौन सा सॉल्ट है, वो किस चीज में सॉल्युबल। तो जीरो ग्रुप का टेस्ट हमने कहाँ किया, ड्राई सॉल्ट से कर लिया। लेकिन जीरो ग्रुप के बाद फर्स्ट ग्रुप से आगे जितने भी हमको टेस्ट करने हैं, उनका टेस्ट हम कैसे करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करके हम टेस्ट करेंगे। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे लिए। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत ही जरा सा सॉल्ट लेते हैं और उसको सबसे पहले कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया, सॉल्ट अपने टेस्ट ट्यूब में, और ऐड किया उसमें वाटर। डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और कैसा हो, वो कोल्ड हो। ऐड किया, अगर हमको सॉल्ट कंप्लीटली सॉल्युबल दिखता है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखता है, देन इट इज द ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन को मैं यहाँ OS लिख रहा हूं। अगर सॉल्ट उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है और सॉल्ट जो है उसमें दिखता है अनडिसॉल्व, तो आप क्या करें, जो भी कंटेंट है, ये पहला स्टेप था, कोल्ड वाटर में डिसॉल्व किया,
इसके बाद हम क्या करते हैं, कंटेंट को हीट करते हैं, बॉयल कर देते हैं। तो कंटेंट को हीट करने पर अगर ये सॉल्युबल रहा तो ये हमारे लिए क्या होगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्युबल नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, इस मिक्सचर को थ्रो आउट कर देंगे, इसको गिरा दीजिए आप अपने सिंक में। इसके बाद फ्रेश थोड़ा सॉल्ट लीजिए, सॉल्ट में आप ऐड करिए डाइल्यूट HCl, और अगर डाइल्यूट HCl में ये सॉल्युबल है देन इट इज योर ओरिजिनल सॉल्यूशन। अगर ये भी डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल ना हो तब आप क्या करेंगे, कंटेंट को हीट करेंगे। अगर ये सॉल्युबल है तो ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा। इफ सॉल्युबल इट इज योर ओरिजिनल सॉल्यूशन, इफ नॉट इट इज नॉट। pour it in the sink and then take other amount of salt। फिर से आप फ्रेश सॉल्ट लीजिए थोड़ा सा। अब आपने जो सॉल्ट लिया, इस सॉल्ट को कहां डिसॉल्व करिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में। अगर ये सॉल्युबल है then it is the original solution of yours given inorganic salt। if not then you may heat it also। इसको बहुत ही जरा सा हीट करें, ज्यादा नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ऑलरेडी। अगर ये सॉल्युबल है देन इट इज ओके, योर ओरिजिनल सॉल्यूशन। बट ओरिजिनल सॉल्यूशन ये नहीं है, तब आप क्या करते हैं, सॉल्ट को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक्वा रिजिया में। एक्वा रिजिया क्या होता है, एक्वा रिजिया is a mixture of concentrated HCl and HNO3 in the ratio 3:1। 3:1 के रेशियो में आपने बनाया, एक्वा मिक्स करके इन एसिड्स को एक्वा रिजिया बनाया, उसमें डिसॉल्व किया। इफ इट इज सॉल्युबल then your original solution is obtained। if not your salt is said to be insoluble salt। जितने भी insoluble salts हैं, insoluble salts are excluded from your syllabus of class 11th and 12th। insoluble salts हमारे सिलेबस में होते नहीं है, जो भी soluble होगा वही मिलेगा, यानी यहां तक आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाएगा। मोस्टली यू गेट योर ओरिजिनल सॉल्यूशन बाय एडिंग HCl। कभी कभी एल्यूमिनियम सल्फेट वगैरह के लिए हम देखते हैं कि उसको हम HCl में डालते हैं, डिसॉल्व नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व होता है, दैट इज ओके। तो आप अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन देखें किस चीज में बन रहा है। आप अपने बचे हुए सॉल्ट का पूरा अमाउंट लिया आपने, आप उस सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिए, एक टेस्ट ट्यूब भर लिया आपने। अब ग्रुप वाइज हम टेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है, हमने इसमें ग्रुप 1 का रिएजेंट डाला। व्हाट इज द ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 1? द ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl को ऐड करने पर अगर हमको प्रेसिपिटेट मिला, लेड होगा ग्रुप 1 का कैटायन, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है तो आप ग्रुप 1 का टेस्ट करेंगे लेड के लिए, Pb2+ मे बी ग्रुप 1 प्रेजेंट। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जिसमें आपने डाइल्यूट HCl ऐड किया है वो वाला पार्ट आप फेंक दीजिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन का बचा हुआ पार्ट थोड़ा सा लीजिए और उसमें क्या करिए आप, फिर ग्रुप 2 के लिए आप टेस्ट करिए। ग्रुप 2 के लिए आप क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl में H2S गैस पास करते हैं। H2S गैस पास करने पर आपको कैसा प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्लैक। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला तो क्या प्रेजेंट है, ग्रुप 2। अब उसमें हम डिसाइड करेंगे कि ग्रुप 2 में कॉपर प्रेजेंट है या फिर लेड। अब ग्रुप 2 में कॉपर का जो सोल्यूशन होता है वो जनरली कैसा होता है, ब्लू होता है, ग्रीनिश होता है। तो आपके पास जो सोल्यूशन मिला है कॉपर स्टेट ग्रीनिश होगा, कॉपर सल्फेट जो है ब्लू होगा। वो ब्लैक प्रेसिपिटेट के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे, लेड भी पॉसिबल हो सकता है और कॉपर भी। तो इसके लिए ग्रुप 2 लिख दिया है मैंने, टेस्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं मिलता है इसको भी फेंक दीजिए। ग्रुप 3 के लिए आगे बढ़िए। ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप क्या ऐड करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप इसका
जो डाइल्यूट HCl था इसी में आपने H2S गैस पास कर दी थी। अब आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या ऐड किया, NH4Cl प्लस NH4OH। देखिए सेकेंड ग्रुप को मैंने ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि सेकेंड ग्रुप का कैटायन रेयर मिलता है, और फोर्थ ग्रुप का भी। H2S गैस प्रिपेयर किया जाए लंबे समय तक लैब में एक्सपेरिमेंट करने के टाइम, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि उसकी स्मेल काफी पुअर होती है, यू मस्ट हैव स्मेल्ड इट, तो उससे लोग ज्यादातर बचते हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट कैसे करेंगे उसकी बात करता हूं, और उसके सॉरी जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, और इसके बाद किसकी, थर्ड ग्रुप की करता हूं। तो थर्ड ग्रुप के टेस्ट के लिए हमने NH4Cl NH4OH ऐड किया, आपको कोई प्रेसिपिटेट मिलता है तो इसका मतलब है कि आपके पास ग्रुप थर्ड का कैटायन प्रेजेंट है। ग्रुप थर्ड में एल्यूमिनियम और आयरन दो चीजें हैं, इन दोनों में से जो भी प्रेजेंट होगा उसका हम टेस्ट करेंगे। अगर नहीं है तो इसी में जिस सॉल्यूशन में आपने NH4Cl NH4OH बनाया, ऐड किया है, इसी में आप H2S गैस पास करा लें, फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट, प्रेसिपिटेट आता है तो फोर्थ ग्रुप, अदरवाइज आप उसको भी फेंक दीजिए। ग्रुप 5 के टेस्ट के लिए NH4Cl फिर NH4OH और क्या करिए, अमोनियम कार्बोनेट डालिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो कैल्शियम बेरियम या स्ट्रोंशियम हो सकता है, उसका टेस्ट करेंगे। इस लेक्चर में हमने जीरो ग्रुप को डिस्कस किया है, हम फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी इट फॉर दिस लेक्चर ओनली। फर्स्ट ग्रुप में के लिए हमने क्या किया, फिर से बात करते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने ऐड किया फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl। अगर हमको प्रेसिपिटेट मिला, कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा भाई, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसको मैं यहां लिख दूं, ज्यादा बेहतर है। डाइल्यूट HCl ऐड करने पर हमको कैसा प्रेसिपिटेट मिला हुआ है, व्हाइट। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो हम कह रहे हैं कि लेड हो सकता है। ये प्रेसिपिटेट कैसा होता है, कर्डी, बिल्कुल दही की तरह नीचे जो है सोल्यूशन जमने लगता है, ऊपर का सोल्यूशन आपका ट्रांसपेरेंट टाइप का होने लगेगा। आप क्या करिए, इस सोल्यूशन को ही दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, दो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में ले लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करिए पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने पर इसका कलर हो जाएगा येलो। एक्चुअली आपके सॉल्ट में है Pb2+, उसकी रिएक्शन आपने किससे कराई, Ki से, यानी Pb2+ की रिएक्शन आयोडाइड के आयन से हुई तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, PbI2, लेड आयोडाइड का आपको येलो प्रेसिपिटेट मिला, येलो कलर सॉल्यूशन आपको दिखेगा, ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ लेड। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप क्या ऐड कर लें, पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट ऐड करेंगे, यहां पर भी आपको क्या मिलता है, येलो प्रेसिपिटेट, और ये येलो प्रेसिपिटेट किस चीज का होगा, तो लेड क्रोमेट का होगा, PbCrO4। आप जब भी ऐसा कोई टेस्ट करते हैं, आप कोशिश करिए ऐड करते समय या तो आप ड्रॉपर यूज करें और सेपरेट ड्रॉपर यूज करें। एक ड्रॉपर को यूज करने के बाद दूसरे सॉल्यूशन में अगर आप डिप करने जा रहे हैं तो वॉश इट एंड वॉश इट वेल, देन यूज इट। एक सॉल्यूशन को दूसरे में मिक्स कर देंगे, दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, फिर सॉल्यूशन खराब हो जाते हैं। तो या तो आप बॉटल यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ही कम अमाउंट ऐड करें, या ड्रॉपर से एक दो ड्रॉप ऐड करें। जब एक दो ड्रॉप आप ऐड करते हैं, ये येलो प्रेसिपिटेट्स जो भी कलर के प्रेसिपिटेट होंगे ये काफी अच्छे दिखते हैं और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फॉर्म होते हैं। आप ढेर सारा डाल देते हैं, पूरा सोल्यूशन येलो हो जाता है, डजंट लुक गुड, और ऐसा समझ भी नहीं आता कि आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है। तो थोड़ा अमाउंट डालने की कोशिश करें। सेकेंड ग्रुप को स्किप करते हैं, हम थर्ड ग्रुप पे चलते हैं। हमने क्या किया, NH4Cl ऐड किया और साथ में NH4OH ऐड किया। NH4Cl और NH4OH ऐड करने पर हमको प्रेसिपिटेट कैसा मिल सकता है, अगर व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलता है तो व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा हमको, एल्यूमिनियम का। अगर हमको ये प्रेसिपिटेट कैसा मिलता है, रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका होगा, Fe+3 का। यहां पर Fe2+ रहा तो थोड़ा ग्रीनिश प्रेसिपिटेट भी मिल सकता है। तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट
मिल रहा है हमको, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट के लिए कभी कभी हम थोड़ा HNO3 डाल देते हैं डाइल्यूट। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर उसमें कुछ पार्ट Fe2+ हो तो वो ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ में कन्वर्ट होता है। तो ग्रुप रिएजेंट हमारा NH4Cl और NH4OH ही है, HNO3 हमारा ग्रुप रिएजेंट नहीं है। लेकिन इसमें a few drops of HNO3 are added. Why are they added? To oxidize Fe2+ into Fe3+. अब हमारे पास दो कैटायंस पॉसिबल हैं, एक एल्यूमिनियम पॉसिबल है और दूसरा क्या पॉसिबल है? आयरन। इनका टेस्ट हम कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेसिपिटेट कैसा रहा? व्हाइट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है ये हमको किसका मिला है? AlOH थ्राइस का। एल्यूमिनियम का हमारे पास क्या था? सॉल्ट। और हमने जब उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला NH4OH, तो इट फॉर्म्स AlOH थ्राइस। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। प्रेसिपिटेट आए तो आप एक काम, कॉमन काम हर जगह करिए, फिल्टर, वॉश एंड ड्राई, छाना, धोया, सुखाया, ये तीनों काम करिए आप। फिल्टर को बहुत ही हल्का, एक एक बूंद टैप वाटर गिर रहा है उसके नीचे आप रखिए फिल्टर पेपर को, पानी उसके ऊपर से थोड़ा सा फ्लो कर जाने दीजिए, कुछ इनसॉल्युबल सा प्रेसिपिटेट में होगा तो वो वॉश हो जाएगा। आप अपने फिल्टर पेपर को स्लैब पे ही रख दीजिए ऐसे, या किसी खराब पेपर पे रख दीजिए, वो थोड़ा उसका पानी सोक कर ले। इसके बाद आप प्रेसिपिटेट को किस में ले लीजिए? अपने टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। अब ये जो प्रेसिपिटेट है इसको क्या करिए आप? डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl। आप जब डाइल्यूट HCl में इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो AlOH थ्राइस में मिल गया डाइल्यूट HCl, यानी आपको क्या मिल जाएगा? AlCl3 व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। और अगर ये वाटर में सॉल्युबल है तो आपका जो प्रेसिपिटेट है वो क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। HCl में डिसॉल्व किया था हमने, सॉरी वाटर में नहीं। तो AlOH थ्राइस को डाइल्यूट HCl में हम डिसॉल्व करते हैं, प्रेसिपिटेट हमारा डिसॉल्व हो जाता है। अब जो हमारा कंटेंट है, इस कंटेंट को हम क्या करते हैं? दो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करिए? ऐड करिए NaOH। NaOH बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ड्रॉपर से या बॉटल से ही ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। ऐड करने पर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिला है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका मिला है? AlOH थ्राइस का मिला है फिर से। तो जब आप दो टेस्ट ट्यूब्स में इसको डिवाइड करें तो एक टेस्ट ट्यूब में बहुत थोड़ा अमाउंट रखें, उसी में ऐड करें NaOH। अब जब NaOH आप एक्सिस में ऐड करेंगे, when NaOH is added in excess, precipitate dissolves। ये प्रेसिपिटेट उसी NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों? पहले जब हमने NaOH डाला तो AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट बना था, लेकिन ये जो भी AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट था, इसमें आप NaOH जब लार्ज अमाउंट में डालते हैं तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है NaAlO2 which is soluble in NaOH which is soluble in water। तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट जो दिख रहा था वो नहीं मिलेगा। This confirms the presence of aluminium। आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं? आपने जो कंटेंट लिया था इसमें आप क्या करिए? आप ब्लू लिटमस डालिए। जब आप ब्लू लिटमस ऐड करेंगे तो इसका कलर आपको थोड़ा रेडिश दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आपने डाइल्यूट HCl डाला है, HCl एसिड है, तो एसिड तो लिटमस को कैसा कर देगा? रेड। अब आप इसमें NH4OH फिर से ऐड करिए ड्रॉप बाय ड्रॉप। NH4OH ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ब्लूइश क्लाउड लाइक फ्लोटिंग प्रेसिपिटेट इन कलरलेस सॉल्यूशन। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया AlOH थ्राइस का। अब AlOH थ्राइस जो है क्या क्या है? बेस है। NH4OH आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, बेस क्या करेगा? लिटमस का कलर ब्लू कर देगा। लिटमस के प्रेजेंस के चलते ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आपको कैसा मिलता है? ब्लू मिलता है। तो
AlOH थ्राइस अभी तक हर जगह व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा था, यहाँ ब्लू दे रहा है क्योंकि इसका नेचर थोड़ा बेसिक होगा और लिटमस के प्रेजेंस के चलते ये प्रेसिपिटेट कैसा आपको मिल रहा है, ब्लू। तो यहाँ पर हम कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। इसको, इसी टेस्ट को हम लेक टेस्ट भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लेक टेस्ट, तो आप बताएंगे कि एल्यूमिनियम के टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करने के बाद जो कंटेंट है उसमें ब्लू लिटमस डालते हैं 2-1 ड्रॉप, ऐड करने के बाद NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। Bluish cloud-like floating precipitate in colorless solution is observed. This test is known as lake test. ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लेक टेस्ट आप किस आयन को कंफर्म करने के लिए करते हैं, तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम। अब आयरन का टेस्ट, Fe3+। Fe3+ का प्रेसिपिटेट हमको कैसा मिल गया, रेडिश ब्राउन, मान लीजिए आपको ग्रीनिश भी मिला है, नॉट एन इशू। अब क्या करिए, जो भी आपका प्रेसिपिटेट है, इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर किया आपने, वॉश किया, ड्राई किया, अब इसको ऐड करेंगे आप इसमें, या इसको किसमें डिसॉल्व करेंगे, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों डिसॉल्व होगा भाई, FeCl3 का फॉर्मेशन हो गया। FeCl3 का फॉर्मेशन के चलते ये क्या हो गया, उसमें सॉल्युबल। तो आपका प्रेसिपिटेट HCl में सॉल्युबल होगा। इसको डिसॉल्व करने के बाद आप क्या करें, आपके पास जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट को आप फिर से 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड कर दें, और जो आपके पास 2 अलग अलग कंटेंट्स टेस्ट ट्यूब्स होंगे उनमें ऑब्वियसली आप डिफरेंट चीजें ऐड कर देंगे। पहले टेस्ट ट्यूब में आपने पहले एसिटिक एसिड डाल के सॉल्यूशन को थोड़ा सा एसिडिफाई कर लिया, और इसके बाद आप इसमें K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करेंगे। ये ऐड करने पर आपको ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है कि आपके पास क्या था, आयरन। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप क्या करें, पोटेशियम थायोसाइनाइड ऐड कर लें, KSCN। इसको ऐड करने पर आपको रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, ब्लड रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। ये प्रेसिपिटेट मिला आपको, तो ये भी क्या कंफर्म करता है, प्रेजेंस ऑफ Fe3+ यानी कि आयरन। इस तरीके से हम आयरन को भी टेस्ट करते हैं, आयरन का कंफर्मेशन करते हैं। एक्चुअली हमारे पास क्या रहा, FeCl3 बन जाता है सॉल्युबल जब हम डाइल्यूट HCl में इसको ऐड करते हैं, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, इसकी रिएक्शन हमने करा दी K4FeCN6 से। K4FeCN6 का सॉल्यूशन ऐड करने पर हमको क्या मिलता है, कंपाउंड, हमको कंपाउंड मिलता है आयरन का कॉम्प्लेक्स FeCN6 ही होगा, लेकिन ये बाहर कैटायन पोटेशियम जो है रिप्लेस हो जाता है, तो Fe4FeCN6 इसका क्या होगा, थ्राइस। ये हमारे लिए कंपाउंड बनता है जिसका प्रेसिपिटेट आएगा। सॉरी, ये जो है हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। इसका ब्लू प्रेसिपिटेट आएगा, ब्लू कलरेशन फॉर्म होगा। हमने यहाँ पर ब्राउन प्रेसिपिटेट लिखा, ये मिस्टेक हो गई, इसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे। वी गेट ब्लू कलर। ब्राउन प्रेसिपिटेट हमको K4FeCN6 ऐड करने पर कहाँ मिलता है, कॉपर में मिलता है। आयरन में कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, ब्लू। तो हमने 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप, 3 ग्रुप के कैटायंस देखे हैं, और तीनों कैटेगरी की क्या देखे हैं, एनायंस। तो इतनी चीजें फिलहाल के लिए, बाकी चीजें हम फिर आगे करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।